हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। मैं हरसिमरन कौर, आपकी बायोलॉजी टीचर। आज आपको शुरू करवाने वाली हूँ आपकी फर्स्ट यूनिट का चैप्टर सेकंड। इस समय हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमने उसका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लिया है। हमारा सेकंड चैप्टर है एज यू कैन सी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन दबाएं और उस वीडियो को जरूर देखें। और उसके अलावा हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो फुल कंप्लीट कर लिया है, उसकी वीडियोस भी अगर आप लोगों ने नहीं दी हुई है तो उनका लिंक भी आई बटन पे दिया हुआ है, आप वहां से फर्स्ट चैप्टर को भी रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब आपको हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी पे मिलेंगे बायोलॉजी के सारे नोट्स, चैप्टर के नोट्स, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इन सभी नोट्स के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप पीडीएफ्स जो हैं बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, जिसमें हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो सामने आए और अब हम कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली सभी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे कैटेगराइज करने को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम बने थे, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी, आज हम लोग उसकी फर्स्ट टाइप जो है वो करने वाले हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी ये हमें दी थी थियोरेस्टस ने। थियोरेस्टस इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अस अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम। और कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने हमें दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो क्लासिफिकेशन थी वो बहुत ही ऊपरी लेवल पे थी। द क्लासिफिकेशन वाज नॉन फाइलोजेनेटिक, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं द क्लासिफिकेशन वाज नॉन एवोल्यूशनरी। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें ऑर्गेनिजम्स की फाइलोजेनी का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उसके बजाय सिर्फ और सिर्फ उनके एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर दी गई, जिसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग अभी बोर्ड पे देख सकते हैं। सबसे पहली इसकी एग्जांपल है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम अपना खुद से अलग से बना दिया, जिसको उसने बोला एनाइमा और इनीमा। अब ये जो एनीमा और एनाइमा था उसने ये किस बेसिस पे की? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग रेड ब्लड एंड ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव रेड ब्लड। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड सेल्स थे और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। तो उसने इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड सेल्स थे उनको उसने बोला इनीमा, ऑर्गेनिज्म विद रेड ब्लड सेल्स। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं थे या रेड ब्लड नहीं था उनको उसने बोला, अरिस्टोटल ने उन ऑर्गेनिज्म को बोला एनाइमा। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिनी द एल्डर। ये फर्स्ट ऐसा पर्सन था जिसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी हो सिस्टमैटिक्स वाली, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बताया है इसने कौन सी बुक लिखी थी। और उसी के साथ हम लोगों ने बताया है कि ये ऐसा फर्स्ट पर्सन था जिसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। इसने लगभग 1000 प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजफुलनेस, कि कौन से प्लांट्स जो है वो यूजफुल है और कौन से प्लांट्स यूजफुल नहीं है। प्लांट्स की ही तरह इसने ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट। यानी कि जो लिनी द एल्डर था उसने ऑर्गेनिज्म को इस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि जो ऑर्गेनिज्म उड़ सकते हैं और जो ऑर्गेनिज्म नहीं उड़ सकते। उसके बाद नेक्स्ट है कार्लस लिनियस।
इसने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दी, इसने क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि किन प्लांट्स में कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस बेसिस पे इसने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। और अब हम लोग कैरेक्टर करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। अभी ये जो आपको दिख रही हैं ये है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स। सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक जैसे कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, जो एक जैसे लग रहे थे देखने को, उनको सारे के सारे साइंटिस्ट ने एक ग्रुप में रख दिया। इसके एक बहुत अच्छे एग्जांपल है जैसे कि लीनिरा एल्डर। इसने ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट, कि जो ऑर्गेनिज्म उड़ते हैं वो एक जैसे हैं, जो ऑर्गेनिज्म नहीं उड़ते वो दूसरे जैसे हैं, वो अलग हैं। तो इस तरह से इसने बैट्स जो कि एक मैमल है, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स और बर्ड्स जो कि बिल्कुल ही अलग अलग फाइलम से है, उन सबको एक कैटेगरी में रख दिया, और इंसान, बंदर और एनिमल उनको एक कैटेगरी में रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि बर्ड्स जो कि एवीज हैं और बैट्स जो कि मैमल हैं वो एक कैटेगरी में आ गए, और इंसान जो कि मैमल है और रेंगने वाले कीड़े जो कि आर्थ्रोपोड है वो एक कैटेगरी में आ गए। तो इस तरह से हो गई सारी की सारी क्लासिफिकेशन खराब। तो इस वजह से भी ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको बाद में डिनाई कर दिया गया। अब इसको बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे कैरेक्टर जो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं कि अब हाँ ये लोग शायद एक कैटेगरी के हैं। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि इट इज नॉन फाइलोजेनेटिक और नॉन एवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसका मतलब क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी लाइन को बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया गया। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन था उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया कि वो किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है और किस क्लास से इवॉल्व हुआ है। नेक्स्ट इज इट स्टडीज ओनली वन और टू कैरेक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे और उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गई। अब देखिए कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो एक जैसे दिखते हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो इसीलिए सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी नेचुरल रिलेशनशिप। अब जैसे कि आपको बताया कि सिर्फ एक दो कैरेक्टर इन्होंने देखे, जैसे कि फ्लाइट, नॉन फ्लाइट, रेड ब्लड, नॉन रेड ब्लड। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म थे, जो कैटेगरीज बनी थी उनमें आपस में कोई भी नेचुरल रिलेशनशिप नहीं था, उनमें हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते थे, अलग अलग कैरेक्टर थे। तो इसलिए भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हुआ। Organism of different affinities are arranged in same group. अलग अलग एफिनिटीज, अलग अलग कैरेक्टर्स वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो एक ही ग्रुप में आ गए। जैसे इंसेक्ट्स और बर्ड बिल्कुल अलग उन लोगों की फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है, लेकिन किस ग्रुप में आके एक ग्रुप में। क्यों? क्योंकि दोनों ही उड़ते थे। कैरेक्टर्स यूज्ड इन दिस सिस्टम चेंजेस विद एनवायरनमेंट। अब ये जो सिस्टम था इसमें जो कैरेक्टर्स यूज किए जाते थे वो विद एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स का सॉइंग सीजन जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इस तरह से अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रही थी ऑर्गेनिज्म की तो उसके कैरेक्टर भी चेंज हो रहे थे। तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वहां पे जाके फेल हो जाता था। तो ये है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और यही हमारा आज का लेसन भी था। अगर आपको इस लेसन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। आप वहां से एग्जाम्पलर क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के नोट्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।